बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम टीम को जिन्होंने अखलाकियात के इस सिलेबस पर काम किया है, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे लिए अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है, और उसमें जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अखलाकियात का सिलेबस या सब्जेक्ट इसलिए मुतारफ़ करना ज़रूरी था ताकि एक तो बचपन से ही हमारे बच्चों को ये पता लगे कि हमारे इस्लामी रिवायात क्या हैं, हमारे जो पख्तून रिवायात है क्या है, हमारे इलाकाई रिवायात क्या है, उनको बचपन से ही पता चले। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़ है वो हमारे आने वाली नस्ल ये भूल जाए। तो इससे ये होगा कि तमाम जितने भी हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनको कम से कम ये पता लगेगा कि हमारे अखलाकियात में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि जिस तरह हमें पिछले ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा को पिछले 20 साल 25 साल से रखा गया है, तो यहाँ पर इंतहाई टेंस हालात हैं। हमेशा से 1947 से लेकर आज तक मैं कहूँगा, ये कहा गया है कि बे से बंदूक ही होता है, काफ से कलम हमने बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं है। अभी वक्त है कि हमने इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को काफ से कलम ही सिखाना है, उनको एजुकेट करना है, उनको ये बताना है कि दुनिया पहुंच गई है चांद पर पानी ढूंढने, और मेरे खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा अब भी जो है अमन का मुतलाशी है, अभी भी अमन की भीख मांग रहा है। तो ये चीज़ें मुझे भी दर्द देती है, और इन चीज़ों से जो है मुझे ये लगता है कि दुनिया हमसे आगे जा रही है और हमें पीछे धकेला जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है हर लिहाज से, चाहे वो मजहबी लिहाज हो, चाहे साइंसी लिहाज हो, चाहे वो अखलाकियात हो, चाहे वो जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमने अखलाकियात के सब्जेक्ट का आज से इफ्तिताह कर दिया, तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में हम AI जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी जल्द सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसका भी इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम इस्लामी मुआशरे के साथ साथ जदीद तरीन जो साइंसी टेक्निक्स हैं उसको भी प्रोमोट कर रहे हैं, और वो भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारा बदकिस्मती से जो 25 साल में एक नस्ल पैदा भी होती है और जवान भी होती है, तो उस नस्ल ने यहाँ पर सिर्फ बारूद देखे हैं, सिर्फ गोलियां देखी है, सिर्फ खुदकश देखे हैं, और बहुत ही सख्त हालात खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर गुजरे हैं वो देखे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज भी जो हैं वो बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत हो रहे हैं, और उससे मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अफेक्ट हो रही है। तो हम जब बार बार एक ही बात कहते हैं कि बंद कमरों में फैसले हमेशा मुल्क और कौम को नुकसान देते हैं, बंद कमरे के फैसले कभी भी मुअस्सर नहीं होते। जब कलेक्टिव एफर्ट से, कलेक्टिव विजडम से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर एक जामे पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो मुअस्सर भी होती है, और उससे जो है वो नतीजा खेज भी होती है। लेकिन एक बंदे के जहन या कुछ लोगों के जहन में कुछ आइडियाज आते हैं, और वो फैसले होते हैं, और वो फिर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो नतीजा खेज नहीं होते। आज आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। हमारा GDP ग्रोथ गिर रहा है, हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बाहर जा रहा है, हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर आज
حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان اعلان کرے کہ پاکستان کو چھوڑ کر کون جانا چاہ رہا ہے، تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ ایمبیسیز کے باہر کھڑے ہوں گے، وہ پاکستان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ انہی پالیسیز کا ہے، کیونکہ عوام کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا، پاکستان کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا، صرف اور صرف لوگ جو ہیں اقتدار کو بچانے یا اقتدار کو طول دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی تباہ ہوتی ہے، آپ کے جو آپ کی امپلائمنٹ ہے وہ خراب ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، انفلیشن بڑھتا جائے گا، اور اس کا تمام اثر جو ہے وہ قوم پر بھی آئے گا اور ملک کی اکانومی پر بھی آئے گا۔ تو بہرحال ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس میں جو ایک چیز مسنگ ہے وہ جس طرح ہمارے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جو وہ خودی ہیں جو بحیثیت قوم ہم میں ہونی چاہیے، تو خودی کا بھی ایک چیپٹر، تاکہ ہم نے ایک خوددار قوم بنانی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے جو ہے مغرب سے امپریس نہیں ہونا، ہم نے ہمیشہ کسی ترقی یافتہ ملک کو دیکھ کر اپنی پالیسیز یا یہاں پر ریجیم چینج آپریشنز نہیں کرنے۔ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستانی قوم میں وہ خودداری لانی ہے کہ وہ دنیا میں اگزامپل دے سکے کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو وہ خودداری کا چیپٹر بھی اس میں انکلوڈ کر دیں، اور باقی بہترین ہے۔ میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں۔ ویل ڈن، شکریہ۔